मैम इन यस तुम पूरा रिप्लाई करो, म्यूट कर दे रही हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला वर्क डन? कल मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी टू वी। वी यस पीडीवी ओके, मतलब dv इज अ चेंज इन वॉल्यूम। dv क्या आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने समझाया था, मान लो कोई सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। अब मैंने यहाँ पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब मैं पिस्टन को क्या करूँ, यहाँ से फोर्स लगाऊं। पहले मान लो वॉल्यूम आपका v1 था। ठीक है, अब जब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, v2। तो आपका वॉल्यूम पहले v1 यहाँ से यहाँ तक था और v2 यहाँ से यहाँ तक था, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, v2 माइनस v1। तो आप v2 कम है कि v1 ज्यादा है, बताना। V2 कम है और V1 ज्यादा है। तो आपका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, है ना। अब यस यहाँ मैम देखना, ये हम कंप्रेशन कर रहे हैं ना। पहले आपका वॉल्यूम यहाँ था, उसको कंप्रेस करके मैंने यहाँ तक लाया, तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है ना, है ना। तो याद रखना, जब कंप्रेशन हो या ये काम, हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। हम जो प्रेशर है वो बाहर से लगा रहे हैं ना, ये देख रही हो। यस मैम तो हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जब कंप्रेशन हो आपका, या फिर आप वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, तब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। क्या होगा, नेगेटिव। खुद देख लो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डीवी। तो प्रेशर तो आपका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और आपका वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आप खुद देख लो ना, माइनस करने पे नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम, तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो याद रखना, जब तुम कंप्रेशन करोगी या फिर आप सिस्टम पे काम करोगे, मतलब बाहर से प्रेशर लगाओगे, तब आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिख लो, when compression or work is done on the system, work done is negative. कोई डाउट? नो मैम ठीक है, अब मैं एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ। एक्सपेंशन मतलब मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। पहले आपका यहाँ पे है, ये आपका वॉल्यूम मान लो क्या है, V2 है। दिस वॉल्यूम इज V1, सॉरी V1। और जब अंदर से प्रेशर लगाए, जब गैस प्रेशर लगाएगा, तो आपका क्या होगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो अब आपका मान लो ये वॉल्यूम क्या हो गया, V1। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, सॉरी V2 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है, तो आपका जो V2 है, तो आप देख लो ना, V2 ज्यादा है कि V1, V2 ज्यादा ऑफ कोर्स। तो V2 हम ज्यादा में से कम माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब याद रखना, जब आपका एक्सपेंशन हो रहा है ना, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो या फिर ये सिस्टम काम कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है सिस्टम के पास, वही प्रेशर लगा रहे हैं ना, बाहर से कोई प्रेशर तो नहीं लगा रहे। तो व्हेन एक्सपेंशन हो या वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कौन काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब आपका वर्क डन क्या यस होगा, मैम पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। या एक्सपेंशन हो या फिर आपका काम कौन करे, आपका सिस्टम करे, देन इट इज वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर आपका लिखा, चेंज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बड़े में से कम को माइनस कर रहे हैं, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। आगे बढ़े आप। यस मैम ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन। यस मैम
Question is, a gas is compressed from 20 liter to 8 liter at 2 atm pressure. Then find work done. Then find work done. विभूति से सॉल्व करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि गैस जिसको हम कंप्रेस Yes, ma'am, got it. ओके, तो सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। मैम 24. ओके, करेक्ट। 24 आपका यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या होगा? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका प्रेशर तो कितना है? 2 atm है। और वॉल्यूम चेंज क्या होगा? मतलब आपका पहले 8 हो गया। हाँ, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? बताओ मुझे ये बात। मैम पॉजिटिव. ओके, ठीक है। तो आप ठीक है, तो अब पॉजिटिव कैसे आएगा? मैंने जब आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखाया था तो मैंने एक सेकंड, मुझे लेट मी चेक। एक सेकंड, जो वर्क डन का फॉर्मूला लगाया था वहां पे लगा देना माइनस पी होता है। वर्क डन का फॉर्मूला आपका होता है, द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने लगाया यहाँ पे -2 atm। आपका वॉल्यूम चेंज क्या है? 18 से अब कितना हो गया? फाइनल 18 हो गया। और एक Yes, सेकेंड, ma'am. हाँ, तो देखना चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल आपका क्या हो गया? 8 हो गया। और अभी क्या हो गया? 20 हो गया। तो आपका यहाँ पे -2 इंटू 18 में से 20 गया तो 12 आया होगा आपका। तो माइनस माइनस प्लस 24। और यूनिट क्या होगी? एटीएम। और वॉल्यूम का लीटर, ये आपका यूनिट होगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ इसे जूल में चेंज करने के लिए, किसमें चेंज करने के लिए करूँ? जूल में। तो कैसे चेंज करोगी? नहीं पता है तो ये चीज लिख लो, यहाँ पे मैं लिखवा दे रही हूँ। 1 जूल में आप 1 लीटर मैम 18 22. अच्छा, कुछ नहीं. क्या? हाँ नो मैम, V2 माइनस V1 होता है ना? हाँ, तो 8 लीटर आपका ओके मैम. फाइनल वॉल्यूम है, यस 20 मैम, लीटर यस. इनिशियल वॉल्यूम है। अब देखो आपका आंसर क्या है? एटीएम लीटर आया है। तो आप देख लो, एक एटीएम लीटर में आपका 101.3 जूल होता है। कहीं पे नोट डाउन कर लो, एक एटीएम लीटर में कितना होता है? 101.3 जूल। तो अगर आपको इसे चेंज करना है जूल में, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 101.3 और आपका आंसर आ जाएगा जूल में। कोई डाउट? नो मैम. तो याद रखना कि जब सिस्टम पे हम लोग वर्क करें, डन, जो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इट इज नेगेटिव। व्हेन इट इज वर्क ऑन द सिस्टम, पहले आप लिख लो, मैं लिखवा दे रही हूँ पॉइंट। लिखो, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम काम करे, वर्क डन बाय सिस्टम, तो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जाए, देन इट इज पॉजिटिव। तो अभी हम कंप्रेस कर रहे थे, सिस्टम पे हम काम कर रहे थे ना कंप्रेस करके, तो आपका पॉजिटिव आया था, होता है। अब सुनो, अगर हीट रिलीज कर रहा है सिस्टम, तो क्या होगा? हीट इज रिलीज बाय सिस्टम, साइन क्या होना चाहिए? हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और व्हेन हीट इज absorbed by the system, तो क्या होगा? पॉजिटिव। कोई डाउट? नो मैम. ये नोट डाउन को ले, क्वेश्चन और कराती हूँ मैं फिर। क्वेश्चन आपका ये है, a gas
एक सेकेंड, a gas expand freely in a container from 1 liter to 2 liter, then work done by gas is, then work done by gas is, बताना। मैम इसके बाद क्या है, वो नहीं लिखा आपने, वर्क डन। Gas expand freely in a container from 1 liter to 2 liter when work, तो then work done by a system। ठीक है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रही हूँ बस इसमें, तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या दे रहा है कि 1 लीटर से एक्सपैंड होकर 2 लीटर चला गया, यही कह रहे हैं ना। Your gas is expand from 1 liter to 2 liter, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आपका 1 होगा, पर हम यहाँ प्रेशर हमें तो नहीं दिया है, तो याद रखना, नोट डाउन, जब फ्री एक्सपेंशन होता है, जब क्या होता है एक्सपैंड फ्रीली होता है, मतलब एक्सपैंड कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, जब एक्सपैंड फ्रीली होता है देन योर प्रेशर इज जीरो, देन योर प्रेशर इज जीरो। तो आपका यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, 1 into 1 is 0 into 1 is equal to 0। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें कहते हैं कि गैस इज एक्सपैंड फ्रीली, देन योर प्रेशर इज जीरो, देन योर वर्क डन इज जीरो। ऐसा नहीं होती। मैम एक बार रिपीट कर दो पूरा क्वेश्चन मैं और ये कह रही आंसर। हूँ कि, हाँ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है गैस एक्सपैंड फ्रीली इन अ कंटेनर फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, देन वर्क डन बाय अ गैस, कितना काम कर रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन हो एक्सपैंड फ्रीली, क्या मेंशन हो, एक्सपैंड फ्रीली दिख रहा है यहाँ पे, तो आप याद रखना यस आपका मैम। प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा, प्रेशर क्या होगा, क्योंकि जीरो। उससे कोई प्रेशर ही नहीं, तो अपने आप एक्सपैंड किया जा रहा है। तो अब चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी रहे, जैसे चेंज इन वॉल्यूम 1 to 2 लीटर, तो आपका क्या आएगा 1, अब प्रेशर जीरो, तो ओवरऑल क्या आएगा, जीरो। क्लियर है। यस मैम। अब आगे मूव कर रहे हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, पर उससे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि कोई मतलब किसी भी सिस्टम में जितनी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, रोटेशन, कोई भी एनर्जी हो, सबके सम को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जो उसका अपना एनर्जी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, हमेशा उसका डिफरेंस निकाल सकते, कभी हम इसे काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपका लिख लो इंटरनल एनर्जी होता क्या है, इंटरनल एनर्जी sum of all energies of system, sum of all energies of system। जितनी भी एनर्जीज होती है सिस्टम सबका सम है। ठीक है, तो आपका जो भी सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, आपका जो इंटरनल एनर्जी होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में आई लिख रही हूँ, वो किसके बराबर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो टोटल एनर्जी होगा, जो आपका रोटेशनल एनर्जी होगा, रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आएगा, सबका सम के बराबर होता है। क्लियर है। तो अब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें, इंटरनल एनर्जी में आप देखो, और आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगी तो आपका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एनी डाउट टिल हियर। नो मैम।
मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, नाउ राइट द हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये कहता है जो आपका एनर्जी है, ना ही वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में फैन ऑन करते हो, फैन हटाओ, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन करते हो, तो बताओ आपकी एनर्जी किसमें से किसमें चेंज होती है? तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में चेंज होती है कि नहीं Yes, होती है? ma'am. तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजेड इनटू लाइट एनर्जी। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. अब बताना, अगर आप अपने रूम में फैन ऑन करते हो तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज होती है, बताना विभूति। क्या मैम क्या करते हैं? व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, व्हिच एनर्जी चेंजेस मैम इनटू व्हिच? मैकेनिकल मतलब कौन सी एनर्जी, एनर्जी किस में चेंज? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल गुड, एनर्जी। तो क्लियर हुआ? हाँ, तो आपका Yes. फर्स्ट लॉ यही कहता है कि आपका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होते, में चेंज हो जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आप लिखो डेफिनेशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना फिर। एनर्जी कैन नाइदर be created nor destroyed। एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, एनर्जी आपका नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखना, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ में कोई डाउट विभूति? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? No, ma'am. ओके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप, तो फर्स्ट लॉ यही कहता है जो आपकी इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या से दिखाते हैं? इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वही क्या होगा? Q इज हीट, W इज वर्क डन। तो अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए कहूँ तो आप कौन सा एनर्जी यूज करोगे? जो आपके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वही यूज करोगे ना वर्क करने में। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज होता है Q हीट और वर्क डन में। ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे E जो है वो है इंटरनल एनर्जी, एंड Q इज हीट एंड W इज वर्क डन। ठीक है, नोट डाउन करो। I'm done.
हाँ बस मैं एक क्वेश्चन इस पे करा रही हूँ, ठीक है। Okay. बस एक क्वेश्चन में करा दूँ। हाँ, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ो हटो, मैं आओ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बस यही था। अब देखो आगे बढ़ो, अगर हमने अभी पढ़ा, अभी नेक्स्ट स्टेप में कराती हूँ मैं, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा? आपका जो फर्स्ट लॉ एक रिलेशन देता है, फर्स्ट लॉ एक रिलेशन दिया आपका इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में और हीट में। यही दिया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। और आपने अभी पढ़ा ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीडीवी होता है कि नहीं होता है? आपने अभी पढ़ा द फॉर्मूला Yes, ऑफ वर्क ma'am. डन। कोई डाउट है इसमें? तो मैं पीडीवी लिख सकती हूँ या फिर लिख सकती हूँ पी माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा इज ऑल्सो चेंज, तो मैं ये वाला वर्क डन का वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ। तो आपका एनर्जी क्या हो गया? चार्ज माइनस हो जाएगा, माइनस प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम, पी डेल्टा वी। ठीक है, कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी विल डू द नेक्स्ट। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ये फॉर्मूला लिख लो। दिस इज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो गया? हीट माइनस वर्क डन, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। in an isothermal, in an isothermal समझते हो? when temperature is constant, isothermal means temperature is constant, मैंने पढ़ाया है। in isothermal, volume of a gas, volume of a gas is increased from 1 liter to 2 liter, from 1 liter to 2 liter, ठीक है। if heat absorbed by heat absorbed by the gas is 500 joule, ठीक है। then find change in internal energy, change in internal energy, ठीक है। तो सॉल्व करो इसे। मैम इसमें प्रेशर क्या होगा? देखो तुमसे प्रेशर क्या, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें ना, मैंने क्या लिखाया था? हाँ, यू आर राइट, प्रेशर नहीं दिया हुआ है, यू आर करेक्ट, ठीक है। हमने लिखाया था E इज इक्वल टू, क्या लिखाया था? Q माइनस PdV, ठीक है। तुम्हें ये हीट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर नहीं दिया हुआ है, करेक्ट। और तुमसे E पूछ रहा है। अब तुम देखना, जहां मैंने इंटरनल एनर्जी लिखाया था, क्या लिखाया था? कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Yes, आया ma'am. ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा तो हमें आइसोथर्मल समझती हो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? Constant heat. हाँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपका E जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो। Okay. इसलिए मैंने ये कराया कि तुम्हें समझ में आए। इंटरनल एनर्जी तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर तुमने आइसोथर्मल कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर, देन योर इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है।
So ma'am, we have to find P ना? नो यू डोंट, यू हैव टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी। तुम्हें इंटरनल एनर्जी फाइंड करना था, तुम्हें बस वॉल्यूम तुम्हें और हीट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। मैं जहां भी तुम्हें क्वेश्चन में आइसोथर्मल लिख दे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन योर इंटरनल एनर्जी इज 0, तो डायरेक्ट लिख देना कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो इंटरनल एनर्जी इज 0। Okay मैम। समझ गई? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ, जो हमने जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, now note down the next question. If heat absorb, if heat is Q, okay? If heat absorbed by system is 400 joule, कितना है? 400 joule. Then find, फर्स्ट केस में तुम्हें फाइंड करना है, तुम्हें इसमें फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी जब तुम्हारा वर्क डन क्या हो, if work done on system is 100 जूल। पहले केस में फाइंड करो, तुम्हारा हीट जो अब्सॉर्ब हो रहा है वो 400 जूल हो रहा है, ठीक है? और सिस्टम पे हम वर्क कितना कर रहे हैं? if work done on system, this is on, okay, is 100 जूल। तो आप इंटरनल एनर्जी निकल के बताओ। देखो आप ये फॉर्मूला लगाना, आप लगाना इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें डायरेक्ट वर्क डन दे दिया तो इसलिए हम पी इंटू वी नहीं लगाएंगे। आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जब सिस्टम हीट ऑब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब सिस्टम पे काम करते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तब भी वर्क डन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। और मैंने ये बताया जब सिस्टम काम करेगा तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो अब निकाल लो इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूला से। मैम 500। हाँ करेक्ट, यू हैव 500, क्योंकि आपने वर्क डन कितना, हीट कितना है? 400 जूल, वर्क कितना हो रहा है? 100 जूल, तो योर आंसर इज 500 जूल। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वर्क डन में चेंज कर रही हूँ, ठीक है? इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम 100 जूल। अब कौन काम कर रहा है तुम्हारा? सिस्टम काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 100 जूल। तो बताना आंसर क्या आएगा? -500। क्यों -500 आएगा? आपका फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? हीट प्लस वर्क डन होता है ना? यस मैम। कितना आपका दिया हुआ? 400, मैं पुट कर दे रही हूँ 400, ठीक है? प्लस अब देखना वर्क क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम, मैंने लिखाया था जब सिस्टम काम करता है तो वर्क डन, जब सिस्टम पे काम होता है ऑन द सिस्टम, देन योर वर्क इज डन इज पॉजिटिव, ठीक है? और जब सिस्टम काम करता है बाय द सिस्टम तो तो आपका नेगेटिव हो वर्क क्या जाएगा। होता है? नेगेटिव। 100 जूल, तो क्या हो जाएगा? 400 प्लस ओके मैम, माइनस ओके मैम। 100, तो कितना हो जाएगा? आई थॉट आंसर नेगेटिव हो जाएगा पूरा। You have to put the work done with negative sign when work is done by the system then. तो आइडिया मिला आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पे? यस मैम। ओके ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो ऊपर जो ये जो फॉर्मूला लिखाया है, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, मैंने तो कल आपको दो तरह का वर्क डन पढ़ाया था, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल, याद है? कल मैंने दो तरह का वर्क डन पढ़ाया था। तो आपने जो पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। किसके लिए? इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए, ठीक है? अब आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकालते हैं। रिवर्सिबल
रिवर्सिबल वर्क डन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। याद है ना विभूति, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल कल मैंने पढ़ाया था, यस मैम। ठीक है। तो अब देखो रिवर्सिबल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका यही है। अब देखना यहाँ पे आपने क्या पढ़ा अभी, आपने यही पढ़ा ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, माइनस पीडीवी करते हैं, कोई दिक्कत है। अब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ाया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाया था, याद आया कुछ। यस तो मैम। यहाँ से आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी होगा। आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हुआ, देन योर प्रेशर इज एनआरटी बाई वी होगा। यस मैम। अब यहाँ मैं पी की जगह पुट कर रही हूँ, क्या पुट कर रही, एन आर टी बाई वी डीवी। कोई दिक्कत तुमको यहाँ तक? नो मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल लेंगे। तो आपका कांस्टेंट, और हम यहाँ पे आपने, अगर आपका मैथ्स होगा तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन लिमिट लेते हैं हम लोग, तो हम लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम लिमिट v1 है और v2। आपका मैथ्स है, बायो है, क्या है? मैम बोथ। ओके, तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेट। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपका कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आपका कांस्टेंट एक नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं, आर इज अ गैस कांस्टेंट, ये भी फिक्स होता है, टी इज टेम्परेचर भी फिक्स होता है। तो मैंने निकाल लिया माइनस एन आर टी, अंदर क्या रह गया, डीवी बाई वी, और लिमिट क्या हो गया, v1 बाई v2। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम मतलब 1 बाई वी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं डीवी का, तो होता है एल एन वी, क्या होता है, एल एन वी, और वो रहता है लिमिट v1 से v2 तक। पढ़ा है ये? यस नहीं मैम। पढ़ा तो देख लो, अगर डीवी बाई वी का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एल एन वी आता है, क्या आता है, एल एन वी। तो आप देख लो एल एन वी आएगा, मैं वो लिख चुकी हूँ कि एल एन वी आएगा, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ वी। तो वी का एलिमेंट कहाँ है, v2 माइनस v1 तक, तो आपका हो जाएगा एन आर टी एल एन v2 बाई v1, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यस मैम डन। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लेके आए, हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन v2 बाई v1। सॉरी ये सादा ये हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, v2 बाई v1 हमने ये किया, कोई डाउट नहीं था इसमें। आपने पढ़ा होगा जो ln की वैल्यू होती है, ln जो होता है वो होता है 2.303 लॉग, ठीक है। तो हम ln की जगह वो पुट कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या आ गया, n rt log v2 by v1। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल वर्क डन। v and v2 and v1 is the volume, n is number of moles, r is gas constant, t is temperature। अब मैं इसमें क्वेश्चन कराऊं, विभूति इस फॉर्मूला पे मैं क्वेश्चन कराती हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यस मैम। ओके, क्वेश्चन लिखो आप। कंसीडर द एक्सपेंशन, एक सेकेंड, आई एम जस्ट, consider the expansion of gas, consider the
आप बस नोट डाउन कर लो, आपका जो वॉल्यूम है V2 वो आपका है 10, ठीक है, और आपका जो V1 है वो है 2 और आपका नंबर ऑफ मोल्स है 1। अब और आपका जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। आपका जो फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना क्वेश्चन में टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो आपको केल्विन में चेंज करने आता है 270, यस मैम, आपका चेंज अब ऐड कर देंगे। 298। तो मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना लिख नहीं रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ बस। देखो 2 liter of an ideal gas at pressure of 10 atm expand isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. How much work is done? ठीक है, for 1 mole of gases. तो आपका कहना है कि किसी गैस को एक्सपैंड कर रहा है, वो 2 लीटर से 10 लीटर हो गया एक्सपैंड करके, ठीक है। तो आपको बताना है कितना काम किया गया है। एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पता है ना? यस। अब देखो मैं ये खुद सॉल्व करती हूँ, तुम्हें लॉग लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आई नो, पर मैं इसमें बता दे रही हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2.330 2.3 एक सेकेंड 2.303 nRT बाई log V2 बाई V1, ये होता है। कोई डाउट ना? अब तुम नो बताओ मैम। नंबर कितना है? माइनस एक सेकेंड माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1 है ना? और मैंने आपको गैस कांस्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया है, तो उसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना 22/7, ऐसी गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो वो क्या है? 0.8206 N2। टेम्परेचर कितना जल्दी से बताओ? 298। ओके। लॉग वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 10, इनिशियल 2। यस मैम। अब 10 से 2 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बाकी इन सबको तुम मल्टीप्लाई कर सकती हो, है ना? हमें log 5 की वैल्यू निकालना है। तो आप एक ट्रिक देखो, मैं आपको इतनी वैल्यू याद तो नहीं होगी, ट्रिक देखो। आप हमेशा एक वैल्यू ज्यादा लेना, जैसे log 2 है ना, तो इसका वैल्यू होगा 0.3, ठीक है। अगर log 3 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.4 में, तो उससे एक पॉइंट ज्यादा होगा। तो log 5 का क्या हो जाएगा? 0.6। गुड। तो आप बस पुट कर दो वैल्यू 2.303 इंटू 1 इंटू 0.8206 इंटू 298 इंटू 0.4, सॉरी 0.6, आई एम सॉरी। तो सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। बस यस मैम। आपको ट्राई करना है, योर आंसर विल कम। तो मैंने ट्रिक बताया, ऐसे पूरा log 6 की वैल्यू होती है 0.699, बट आपको जब ना याद हो तो ये ट्रिक यूज करके आप निकाल सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 393.66 लीटर एटीएम। ओके मैम। अब मैं क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, उसमें इंटरनल एनर्जी बताना। सुनो, 2 liter of an ideal gas at the pressure of 10 atm expand isothermally, ठीक है, at 25 डिग्री C। समझ में आया क्या बोल रहा है? तो इंटरनल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा? मैंने आपको प्लीज अभी रिपीट। बताया था कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने क्या कह दिया? आइसोथर्मली। आइसोथर्मल में यस टेम्परेचर मैम, इज 0। कांस्टेंट। गुड, 0। तो अगर तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी जो है आपका हीट प्लस वर्क डन है ना? तो अब मैं पूछूं बताओ हीट क्या होगा? तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी तो यहाँ 0 होगा, हीट हमें निकालना, वर्क डन तुमने अभी निकाला, निकाला ना? यस मैम। तो आपका जो आपका वर्क डन हो जाएगा और जो हीट हो जाएगा वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो मैम। ओके। जिस रेट में आगे मूव ऑन कर रही हूँ, बस एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ठीक है। हमें यस एक मैम। ठीक है, याद है ना एक्सटेंसिव इंटेंसिव? यस मैम।
अब हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी. नाउ योर हेडिंग इज हीट कैपेसिटी. चैप्टर समझ में आ रहा है ना? यस मैम. देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. पहले आप समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी. हीट कैपेसिटी ये होता है, मान लो मैं तुम्हें हाँ, अगर मैं कोई तुम्हें सब्सटेंस दूं, क्या दूं, कोई भी सामान दूं, तब उसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है. तो अगर मान लो इसका टेम्परेचर पे 27 डिग्री सी है, मैं तुमसे पूछूं हीट कैपेसिटी वो होता है इस सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. 1 डिग्री मतलब 27 से 28 करने के लिए आप तुम जितना हीट सप्लाई करोगी वही आपका हीट कैपेसिटी होगा. आपका हीट कैपेसिटी क्या होगा, अगर मैं कोई सब्सटेंस देती हूँ उसका कुछ मास होगा 1 kg 2 kg कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, 1 ग्राम. तो अगर उसका टेम्परेचर 27 डिग्री है तो मैं कहूँ जो मैंने आपको सब्सटेंस दिया है उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देते हैं, जो हीट प्रोवाइड करेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, हीट कैपेसिटी. अब देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीट दोगे तभी ना वो बढ़ता है, अपने आप तो नहीं बढ़ेगा ना. तो अगर मैं तुम्हें कोई सब्सटेंस दूं 1 ग्राम 1 kg कुछ भी दे दूं और मैं कहूं इसका टेम्परेचर जो अभी है उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तुम जितना हीट सप्लाई करोगे दैट इज हीट कैपेसिटी. आया समझ में? यस मैम. पक्का. हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तुम जितना हीट सप्लाई करोगे दैट इज हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सी. ठीक है, तो राइट द डेफिनेशन. इट इज हीट it is heat required to increase, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इंक्रीज लिखा है, टेम्परेचर of given amount of given amount of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. तो आपको किसी भी दिए हुए सब्सटेंस का चाहे उसके मास कुछ भी हो 1 ग्राम 1 kg 2 kg 2 ग्राम, अगर उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जितना आप हीट दे रहे हो दैट इज योर हीट कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय सी. आया समझ में विभूति? एंड इसका फॉर्मूला लिख लो. यस मैम. आपका जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सी से दिखाते हो तो वो होता है हीट, जितना आप हीट दे रहे हो जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, चेंज इन टेम्परेचर. यस मैम. मैम वो 1 डिग्री सेल्सियस और के आगे क्या लिखा है? 1 केल्विन. 1 केल्विन. अगर मैं तुम्हें कह दूं कि आप 2 जूल हीट दे रहे हो, आपका टेम्परेचर कितने से 27 से 28 बढ़ाने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे सी? आप क्यू की जगह पुट कर दो 20 जूल और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 28 माइनस 27, तो आपका 20 आ जाएगा. ठीक है, तो आपका जो किसी भी सब्सटेंस जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज योर heat capacity and its formula is Q by change. Q is heat and delta T is change in temperature. आपको कुछ नहीं करना है, हीट को टेम्परेचर से डिवाइड करना, चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करना है. कोई दिक्कत? नो. तो आपका यूनिट क्या आ जाएगा, आपका हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, यू नो आपने लिखा C इज इक्वल टू चेंज हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर. तो आपका हीट का क्या होता है, जूल होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन सेल्सियस होता है, केल्विन. या सेल्सियस ले लो तुम्हारी मर्जी, पर हम लोग केल्विन लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जूल ओके. पर केल्विन. ठीक है, अब ओके. देखो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इंटू डेल्टा टी बन जाएगा. अगर हीट निकालना हो तो हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर कर दो. हाँ या ना? यस मैम. नेक्स्ट इट इज ए मोलर हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी देखो कुछ नहीं होता, सेम होता है, बस यहाँ पे हमें ना फिक्स कर देते हैं अमाउंट 1 ग्राम, क्या ले लेते हैं हम, सॉरी 1 मोल.
अगर मैं कह दूं कि एक मोल सब्सटेंस का एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट प्रोवाइड होता है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी जो है मोलर हीट कैपेसिटी दोनों सेम है, पर हम जो हीट कैपेसिटी में क्या कर रहे थे वो मतलब अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है 1 ग्राम 1 मोल 2 मोल 2 ग्राम 2 kg, पर मोलर हीट कैपेसिटी में कितने मोल्स लेंगे हम 1 मोल फिक्स कर रहे हैं। कितने मोल लेना है हमें 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हीट दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। आया समझ में? यस मैम। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम दिखाते हैं CM। CM लिखते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो आप लिख लो डेफिनेशन। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू increase temperature of 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन और 1 केल्विन। कोई डाउट है? आपका फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो एन लग देंगे, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन सी डेल्टा टी। कोई डाउट? नो मैम। आप देखना यहाँ पे एन क्या, हाँ ठीक है, आप यहाँ से सी की यूनिट निकालना क्या आ जाएगा, सी की यूनिट यहाँ से क्या आ जाएगी निकाल लो। क्यू का तो आपको पता है जूल होता है, मोल एन के लिए मोल्स होगा और टेम्परेचर के लिए केल्विन होगा, तो क्या आ गया जूल पर मोल केल्विन। आया ओके समझ मैम। में? कोई यस मैम। डाउट? नो मैम। ओके। अब जो हम लोग एक नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेम है। हीट कैपेसिटी क्या था वही है, बस मोलर हीट कैपेसिटी में हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया है और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम 1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे। ऑल आर सेम। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, हाँ वी विल राइट द इक्वेशन। लिखो हेडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल सी से। लिखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज हीट required to increase temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, तो कुछ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला होगा, स्मॉल सी लिखना, यहाँ पे मास आ जाएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मास एंड डेल्टा टी। तो यहाँ से आपका क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम सी डेल्टा टी। अब सी की यूनिट निकालो तो क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से करते हैं तो आपका हीट का क्या होता है जूल, मास का क्या होगा ग्राम और टेम्परेचर का होगा केल्विन, तो क्या होगा जूल पर ग्राम केल्विन।
समझ में आया कोई डाउट? यस मैम, ये जो नीचे लिखा है आपने वो प्रीवियस वाले का है कि अभी वाले का है? अभी वाले का है। देखो तुम्हारा ओके। जो था पहला वाला जो हमने क्या पढ़ा था, नाम बताना उसका, मोलर हीट कैपेसिटी था ना, उसमें हम 1 मोल यस ले रहे थे, मैम। तो वहां पे मैंने एम लिखा था मोल्स की जगह पे। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आ गया, 1 ग्राम आ गया ना, तो मैंने एम लिखा है, एम इज फॉर मास। क्लियर है? ओके, और एन में क्या है, नंबर? नंबर ऑफ मोल्स। ओके मैम। देखो मैंने पहले पढ़ा है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये था कि आपको अमाउंट कोई फिक्स नहीं था, आपको 2 kg 3 kg 4 kg कुछ भी दे सकता था, अगर उसकी उसका टेम्परेचर बढ़ाने की जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया मोलर हीट कैपेसिटी, जिसमें 1 मोल सब्सटेंस का जितना हीट, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट लगेगा, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा आपका, 1 ग्राम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 1 ग्राम। तो अब देखना, जब मैंने हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखा था, सी कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जब मोलर की बात हुई तो मैंने क्यू बाई डेल्टा टी लिखा, बस वहां पे एन आ गया था, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें मैंने क्या कर दिया, मास की बात आया तो मैंने एम लिख दिया। ओके विभूति, मैम। हैव एनी डाउट? नो मैम। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके को मैम। डिफाइन करो, तो यू हैव टू डिफाइन इट एंड राइट द फॉर्मूला विद एसआई यूनिट। कर लोगे आप? यस मैम। ठीक है, अब हमें सेकेंड लॉ पढ़ना, उससे पहले मुझे एक रिलेशन बताना है आपको। एक सेकेंड। एक रिलेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, सीपी और सीवी के बारे में, ठीक है। वो हम आप नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा तुम्हें बता दे रही, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, सुनो। अगर हम वो प्रोसेस अपने आप होगा, हम उसको नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक गरम कप चाय रखा, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है ना, है ना। क्या तुम ठंडा यस करती मैम। हो? मैम अपने अपने आप आप हो होता है ना। जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। मतलब कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाती है। अगर मुझे फिर मैं चाहूंगी चाय ठंडा से गर्म हो जाए, क्या वो अपने आप हो जाएगा? यस मैम। अपने आप हो जाएगा ठंडा से गर्म चाय? नहीं, ठंडे से गर्म नहीं हो रही। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, स्टोव पे यस चढ़ा मैम। के, गैस पे जाके। तो ये अपने आप नहीं हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड नॉन यस। स्पॉन्टेनियस। इसे क्या कहेंगे हम? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। तो आपका स्पॉन्टेनियस क्या होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ठंडा पानी रखा फ्रिज से निकाल के, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, नॉर्मल, अपने आप गर्म होने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। कि तुम कोई करती हो उसे जाके नॉर्मल, अपने आप हो जाता है ना। यस मैम। दैट इज स्पॉन्टेनियस। अगर मैं चाहूंगी गर्म पानी अपने आप ठंडा हो जाए, तो वी हैव टू पुट इट इनटू द फ्रीजर, तभी तो होगा, अपने आप तो नहीं होगा। यस मैम। तो देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको समझ में है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ठीक है, तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें एक वो बताऊंगी, एक रिलेशन बताऊंगी, फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें यहाँ पे आज जितना मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ में आया ना? यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, और कुछ मुझे सीपीयू सीबी वाला टर्म कराना है वो करेंगे। देन वी विल डू द थर्मोकेमिस्ट्री। ओके मैम। तो आपको याद रहेगा ना कि मैंने 2 फॉर्मूला लिखाया था, सॉरी कौन सा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने लिखाया था, वर्क डन इज इक्वल वर्क टू डन। माइनस यस मैम। अभी, और मैंने एक और फॉर्मूला लिखाया था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT बाई लॉग V2 बाई V1। फिर मैंने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बताया था कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट प्लस वर्क डन के बराबर होता है। मैंने आपको ये भी बताया ना, अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर सिस्टम पे काम करेंगे तो वर्क डन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव। याद है ना आपको ये सारी चीजें? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो वी विल मीट ऑन मंडे एट 7 o'clock। तो आप प्लीज रिवाइज करके आना। उस दिन मैं सेकेंड लॉ कराऊंगी, कुछ टर्म्स बताऊंगी, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री।
तो आपको अगर टाइम ओके मैम, थैंक यू। गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।